स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अटलांटिक ओशन। उसकी मैं जेनेरिक आपके साथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगा। तो शुरू करता हूं मैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले आपको बताता हूं कि अटलांटिक ओशन है क्या। अटलांटिक ओशन जो है ना, बेसिकली ओशन बोलते हैं समंदर को, सी को। ठीक, अटलांटिक ओशन जो है बेसिकली एस शेप बॉडी ऑफ वाटर है। एस शेप बॉडी ऑफ वाटर है दुनिया का ये वाला जो एरिया है, इसको अटलांटिक ओशन कहते हैं। अब ये अटलांटिक ओशन है किन एरियाज के दरमियान में? इसके जो ईस्ट साइड पे है, ईस्ट साइड पे है वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और दूसरे नंबर पे है यूरोपियन कॉन्टिनेंट। इसकी जो वेस्ट साइड पर है वो है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। इसकी नॉर्थ साइड पर जो है वो है ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंट। तो पानी का वो एरिया जो कि यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में वाक़ है, जिसके नॉर्थ साइड पर ग्रीनलैंड है, उसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अटलांटिक ओशन जो है सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। इसका एरिया जो है 1064600 स्क्वायर किलोमीटर है। ये अटलांटिक ओशन 20% ऑफ अर्थ सरफेस एरिया जो है वो कवर करता है। उसके अलावा अटलांटिक ओशन जो है कवर करता है 29% ऑफ सरफेस अर्थ वाटर के। दुनिया में जितना भी ओशन का वाटर है, उसका 29% वाटर जो है वो अटलांटिक ओशन में मौजूद है। उसके अलावा बिजीनेस, इसकी इसकी मसरूफियत क्या है? तो ये दुनिया का सबसे बिगेस्ट ओशन है। इट इज द बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज लोकेटेड बिटवीन टू मोस्ट डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीका एंड अमेरिका। कि ये दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड रीजन अफ्रीका और अमेरिका, जैसा कि आप शक्ल से देख सकते हैं कि ये यूरोप है और दूसरे नंबर पे है अमेरिका। दुनिया के सबसे डेवलप्ड रीजन ये है यूरोप और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इनके दरमियान चूंकि ये वाक़ है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बिजी है। यहाँ पर कंटिन्यूसली शिप्स की मूवमेंट होती है, वो भी हाई नंबर्स में। तो इसकी लोकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, इसकी शेप डिस्कस कर लिया। इसकी एवरेज डेप्थ जो है, अपना पानी की जो अटलांटिक ओशन में एवरेज डेप्थ है वो है 3646 मीटर। ठीक है, साल्टी। तो ये जो है ना, साल्टिएस्ट है। ये इस ओशन का जो वाटर है वो साल्टिएस्ट वाटर है। सैलिनिटी ऑफ सरफेस वाटर इज बिटवीन 33 पीपीटी टू 37 पीपीटी। उसके अलावा ये जो अटलांटिक ओशन का पानी है, चूंकि ये इक्वेटर के नीचे है, अटलांटिक ओशन चूंकि इक्वेटर, ये है इक्वेटर लाइन। स्टूडेंट्स, ये इक्वेटर लाइन है और अटलांटिक ओशन जो है इक्वेटर लाइन के आसपास है। इक्वेटर लाइन के पास होने की वजह से अटलांटिक ओशन का जो वाटर है वो कम खा रहा है। उसके अलावा टाइड्स। टाइड्स में आपको इसी चैनल के ऊपर पिछले एक लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि टाइड्स क्या होती है। उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। टाइड्स, इट हैज हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये किसी भी ओशन में, इस ओशन के अंदर जो टाइड्स हैं वो हाईएस्ट होती हैं, जो कि तकरीबन 50 फीट हाइट तक भी मूव कर रही होती हैं। आइसबर्ग्स, इस अटलांटिक, इस ओशन के अंदर मल्टीपल आइसबर्ग्स हैं, जिसकी वजह से जो जहाज के हैं वो एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। यानी इन 1912 टाइटैनिक सिंक इन अटलांटिक ओशन। टाइटैनिक का जो मशहूर वाक़या है डूबने का, तो वो अटलांटिक ओशन में 1912 में डूबी थी। रिचनेस, ये एरिया जो है ना अटलांटिक ओशन वाला, इस ये रिच ऑफ रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज इसमें क्या है? फिशेज है। फिशेज जो हैं अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के ईस्ट साइड पर, वहां पर एक ग्रैंड बैंक एरिया है, वहां पर फिशेज बहुत ज्यादा मकदार में होती हैं। और इसके बाउंड्रीज पर, सरहद पर जो है ऑयल और गैस के डिपॉजिट्स जो हैं बड़े रिच हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ओशन है जो कि शिप या एयरप्लेन के जरिए क्रॉस हुआ है। फर्स्ट चूंकि क्यों है, उसकी वजह यह है कि ये दो डेवलप्ड रीजन के दरमियान है। फर्स्ट पैसेंजर शिप क्रॉस्ड अटलांटिक ओशन इन 1850। ये पहली पैसेंजर शिप जो है उसने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया 1850 में। फर्स्ट नॉन स्टॉप एयरप्लेन फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पेरिस इन 1927। ये मैं आपको वैसे फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। फेमस फॉर, ये फेमस क्यों है? नंबर ऑफ आइसलैंड विच इन विच ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट। ये फेमस है नंबर ऑफ आइसलैंड की वजह से। इसमें सबसे बड़ी जो आइसलैंड है वो है ग्रीनलैंड। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सारगासो सी। सारगासो सी जो है ना, एक स्पेसिफिक टेरिटरी है। सारगासो सी क्या है, मैं आपको शक्ल की मदद से दिखाता हूँ। सारगासो सी जो है स्पेसिफिक टेरिटरी है। इसकी ना लैंड बाउंड्री कोई नहीं है, यानी जमीनी सरहद कोई नहीं है। वैसे ये एक मखसूस इलाका है कनाडा और अमेरिका के ईस्ट साइड पर। ठीक है, ये एरिया जो है अटलांटिक ओशन के बाकी पार्ट से डिस्टिंग्विश है ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसका जो पानी है वो है काल्म ब्लू। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा एरिया जो है वो है सारगासो सी। किस एरिया को? सारगासो सी जो है ना, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर या यहाँ पर, ये इलाका जो है इसको हम बोलते हैं सारगासो सी। ये एरिया जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बिल्कुल सीधी लाइन में, अमेरिका के पास, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के पास, इस जो एरिया आता है इसको हम बोलते हैं सारगासो सी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको अटलांटिक ओशन के बारे में जेनेरिकली बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।